उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। मेरे प्रिय विद्यार्थियों को नमो नमः। मैं नीरज शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की पुस्तक सेमुसी भाग 2 के पहले पाठ के 6वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पहले वाले श्लोकों को हम इससे पहले वाली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। और यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए 6वें श्लोक को पढ़ना शुरू करते हैं। ऐ चल बंदो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्या जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। देखिए, ऐ अर्थात हे, चल अर्थात चलो, बंधो भाइयों, हे भाइयों चलो। खगकुल कलरव, खग यानी पक्षियों के, कुल यानी समूह की, कलरव यानी आवाज़ से, गुंजित गूंजते हुए, वन देशम वन प्रदेश की ओर, पक्षियों के समूह की आवाज़ से गूंजते हुए वन प्रदेश की ओर। अर्थात हे भाइयों, पक्षियों के समूह की आवाज़ से गूंजते हुए वन प्रदेश की ओर चलो, जो कि पुर अर्थात नगर के, कलरव शोरगुल से, नगर के शोरगुल से, संभ्रमित भ्रमित हुए, नगर के शोरगुल से भ्रमित हुए, जनेभ्यो लोगों के लिए, नगर के शोरगुल से भ्रमित हुए लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम सुख का संदेश धारण किए हुए है, जो कि नगर के शोरगुल से भ्रमित हुए लोगों के लिए सुख का संदेश धारण किए हुए है। अर्थात हे भाइयों, पक्षियों के समूह की आवाज़ से गूंजते हुए वन प्रदेश की ओर चलो, जो कि नगर के शोरगुल से भ्रमित हुए लोगों के लिए सुख का संदेश धारण किए हुए है। चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य जालम का मतलब है चकाचौंध करने वाला जगत। यह चकाचौंध करने वाला जगत नोह हमारे, कुर्यात कर ले, जीवित शरणम जीवन के रस का हरण। यह चकाचौंध करने वाला जगत हमारे जीवन के रस का हरण कर ले, अर्थात ना कर ले। यह चकाचौंध करने वाला जगत हमारे जीवन के रस का हरण ना कर ले, अर्थात शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। एक बार फिर से देखिए, हे भाइयों, पक्षियों के समूह की आवाज़ से गूंजते हुए वन प्रदेश की ओर चलो, जो कि नगर के शोरगुल से भ्रमित हुए लोगों के लिए सुख का संदेश धारण किए हुए है। यह चकाचौंध करने वाला जगत हमारे जीवन के रस का हरण ना कर ले, अर्थात शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। चलिए अब मैं इसका अन्वय बता देता हूँ। जो शब्द मैं पहले बताऊंगा वह शब्द अन्वय में पहले आएगा। ऐ हे बंधो भाइयों, हे भाइयों, पक्षियों के समूह की आवाज़ से गूंजते हुए वन प्रदेश की ओर चलो। हे भाइयों, पक्षियों के समूह की आवाज़ से गूंजते हुए वन प्रदेश की ओर चलो, जो कि नगर के शोरगुल से भ्रमित हुए लोगों के लिए सुख का संदेश धारण किए हुए है, जो कि नगर के शोरगुल से भ्रमित हुए लोगों के लिए सुख का संदेश धारण किए हुए है। यह चकाचौंध करने वाला जगत हमारे जीवन के रस का हरण ना कर ले, हमारे जीवन के रस का हरण ना कर ले, अर्थात शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।